हेलो फ्रेंड, हम अमरेश कुमार आपको भी फिर आज उपस्थित हुए हैं। और देखिए, अगले पिछले क्लास में पढ़ाए थे, आवेश संरक्षण सिद्धांत पढ़ा दिए थे। इसको आगे बढ़ना है और पढ़ना है। आवेश संरक्षण सिद्धांत हम बताए थे कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का नियम यह बताता है कि आवेश को न तो निर्माण किया जाता है, नहीं तो नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसको बोलते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। इसमें एग्जाम्पल बताए थे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताए थे कि यूरेनियम परमाणु संख्या 92 होता है और द्रव्यमान संख्या 234 होता है। इसमें से एक अल्फा कण को निकालेंगे तो एक अल्फा कण को निकालेंगे तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तो क्या बनेगा? 90, यानी कि 2 कमी करिएगा तो थोरियम बनेगा। तो थोरियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 90 और द्रव्यमान संख्या 234 प्लस हीलियम आयन 2 ऊपर हो जाएगा 4, यानी कि 90 और 2 92, 234 230 प्लस 4 234। ये बताए थे आपको आवेश संरक्षण सिद्धांत। इसको आगे आज पढ़ना है, जो आप लोग के पढ़ने के लिए है आज आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, तो हेडिंग लगाइएगा आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, चलिए हेडिंग लगाते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, समझिए कि VVI क्वेश्चन आप लोग क्या है, क्लास 12 में पूछता है 2 नंबर में, आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। तो सुनिए, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। किसी भी आवेशित वस्तु पर, पहले सुन के याद कर लीजिए, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है, अर्थात प्लस माइनस Q बराबर प्लस माइनस N, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस N। आवेश को कभी भी 0.7 E, 0.28, 0.025 E के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। फिर से सुनना है, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस N, अर्थात Q बराबर होता है प्लस माइनस N। फॉर्मूला है आवेश बराबर Q बराबर प्लस माइनस N। जहां पूछा N क्या है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। उसके बाद आवेश को कभी भी 0.7, 0.280, 0.25 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो आइए इसको परिभाषा लिखते हैं, आप लोग लिखिएगा। चलिए इसको परिभाषा लिखते हैं। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है।
पाई जाती है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन। आवेश को कभी भी 0.7 E, 0.28 E, 0.26 E के रूप में नहीं होता है, अतः आवेश को अनिश्चित रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है। इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी भी आवेशयुक्त वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन। आवेश को कभी भी 0.7, 0.28, 0.26 E के रूप में नहीं होता है। आवेश कभी भी 0.72, 0.28, 0.26 E के रूप में नहीं होता है, अतः आवेश को अनिश्चित रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है। इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। 2 नंबर में आएगा, बता दें इस पर भी लगाया हुआ है, आपको एग्जाम आ सकता है। पिछले 2 साल से नहीं पूछा गया है, आपको आने वाला समय में यानी 26 में जो बोर्ड पड़ेगा उसको नहीं पूछ सकता है। अब देखिएगा ये हो गया आपको परिभाषा आवेश का क्वांटमीकरण। अब देखिएगा यहाँ से आपको चलेगा Q बराबर प्लस माइनस एन, फॉर्मूला हो गया। जहाँ आपसे पूछेगा एन क्या है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन की चार्ज। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर यानी कि आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। जहाँ n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो इतना लिखिएगा, आप लोग इसको मिटाते हैं। चलिए तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन है? देखिए कहता है क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 2000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 2000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। किसी वस्तु पर 2000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। किसी वस्तु पर 2000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसमें आवेश की मात्रा क्या करें? किसी वस्तु पर 2000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उस पर आवेश की मात्रा क्या? तो उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करें। किसी वस्तु पर 2000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करें। देखिएगा 2000 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि n की मान दे रहे हैं। n की मान कितना है?
2000 इलेक्ट्रॉन। एन का मान है 2000 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा ई बराबर जानते हैं कितना होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब क्यू यानी कि आवेश की मात्रा पूछ रहा है तो हवा। तो देखिएगा फार्मूला होता है क्यू बराबर एन। तो क्यू बराबर एन का मान दीजिए कितना है 2000, तो 2000 इनटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। देखिए ना तो क्यू बराबर 2000 है ना, तो 2 गुने 10 के पावर 3 इंटू 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 होता है, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ हो जाएगा क्यू बराबर 16 दूनी 32 अब एक अंक के बाद है 3.2 गुने, यहाँ देखिएगा दोनों का बेस समान है तो घात ऊपर जुटता है, तो दोनों का बेस समान तो घात ऊपर जुटिएगा 3 है, यहाँ माइनस 19 से आ जाएगा, यहाँ से निकलकर 10 के पावर माइनस 16 10 के पावर माइनस 16 10 के पावर माइनस 16 आ जाएगा, यानी कि 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 16 कूलम इसका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कितना 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 16 कूलम। फिर से किरचॉफ ने किसी वस्तु पर 2000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करें। एन के मान दे है, ई के मान यहाँ देखना है, ई बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉन एन बराबर कितना इलेक्ट्रॉन है, एन बराबर 2000 इलेक्ट्रॉन है, ई के मान कितना है क्यू भी ज्ञात करना है, तो क्यू बराबर एन, तो क्यू बराबर एन के मान दे दिए 2000 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, गुना कीजिएगा 16 गुने, इसको लिख सकते हैं कि 2 गुने 10 के पावर 3 और यहाँ 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, यहाँ देखिएगा 16 गुने 32 होता है, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव गुने 10 के पावर, यहाँ इन दोनों का बेस समान है तो यहाँ से घटेगा जुटेगा है ना, तो जुटने के बाद घट जाएगा 10 के पावर माइनस 16 कूलम। चलिए तो इसको छाप लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक और इसको देते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी धातु के टुकड़े से किसी धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि उस पर 8 गुने 10 के पावर 9 10 के पावर माइनस 9 उस पर 8 गुने 10 के पावर 9 कूलम का धन आवेश आ जाए। किसी धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि उस पर 8 गुने 10 के पावर 9 कूलम का धन आवेश आ जाए। आइए अभी फॉर्मूला बताए हैं, Q बराबर होता है N, Q बराबर N। आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए किसी धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। N बराबर 1, E बराबर जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और यहाँ पर Q देने हैं इतना धन आवेश है, यानी कि 8 गुने 10 के पावर माइनस 9 कूलम। इस फॉर्मूला को बैठाइए निकल जाएगा। Q के मान देने हैं 8 गुने 10 के पावर माइनस 9 बराबर N के मान देने हैं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 10 के पावर माइनस 19 इंटू यहाँ पर N ज्ञात करना है,
देखिए गुना में कितना जाएगा तो भागा में, गुना में तो भागा में। आइए तो 8 गुनी 10 के पावर -9 बटा 1.6 गुने 10 के पावर -19 बराबर n। अब देखिएगा इस दशमलव के हटाइएगा तो ऊपर एक जीरो बैठेगा, यानी कि 1 दशमलव को ऊपर लिख सकते हैं 10, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए ऊपर हो जाएगा 80 और बटा क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16 इंटू क्या हो जाएगा 10 के पावर -9 और इंटू 10 के पावर -19। अब देखिएगा कटेगा यहाँ से क्या कट रहा है ऐसे देखिएगा 16 बचे 80 कट गया 5 और गुने 10 के पावर -9, ये माइनस में नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा बराबर n, यहाँ से निकल के आ जाएगा n बराबर 5 गुने 10 के पावर, देखिएगा दोनों को बेस समान है तो घात का है, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ -9 और +19, तो यहाँ से घट के आ जाएगा कितना 10, घट कितना जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 के पावर 10, यानी कि n बराबर आ जाएगा 5 गुने 10 के पावर 10, यानी n का मान आ गया 5 गुने 10 के पावर 10। फिर से एक बार समझिए, आपको पास मौका है समझिएगा, किसी धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि उस पर 8 गुने 10 के पावर 9 कूलॉम का धन आवेश आ जाए। फॉर्मूला होता है Q बराबर है n। अब देखते हैं क्या क्या इसको दिया हुआ है, n के मान को ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन निकाला जाए यानी कि n का मान ज्ञात करना है। E बराबर जानते करते हैं, E बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम। Q आवेश दिया है 8 गुने 10 के पावर -9 कूलॉम, तो 8 गुने 10 के पावर 9 यहाँ पर है 10 के पावर 9, तो 8 गुने 10 के पावर 9 कूलॉम। यहाँ से Q बराबर n 8 गुने 10 के पावर 9 बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 इंटू n करना है कि गुना में है, तो यहाँ से आ जाएगा भागा में 8 गुने 10 के पावर -9, 1.6 था 1.6 था, इसको हटाएं तो ऊपर क्या बच जाएगा 0, ऊपर हो जाएगा 80 हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा 80 बटा 16 गुने 10 के पावर -9 बटा यहाँ से 10 के पावर -19 से काटिए 16 बचे 80, 5 गुने 10 के पावर 9 इंटू माइनस हो जाएगा तो प्लस में 10 के पावर 19 n बराबर आ जाएगा 5 गुने, दोनों को बेस समान तो घात जुटेगा, तो 5 गुने 10 के पावर 10 आ जाएगा। चलिए तो आज इतना ही रहेगा, और आपसे अनुरोध है कि जरूर इस वीडियो को देखिए, जो रियल एजुकेशन को आपको रोज आकर हम कंटिन्यू आपको पढ़ा रहे हैं, और इससे जुड़िए और पढ़िए। आपको अच्छा से अच्छा अधिक से अधिक अंक लाना है 12th क्लास में, तो इससे जुड़िए। तो शुरू से पढ़ाया जा रहा है NCERT पैटर्न पर, उससे तो ज़्यादा ही लेवल का रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।